हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आईटी जेम 2019 के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरे पेपर को, तो टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट से, और ये 6 हम सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट से लिया गया है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि इफ x की पावर h एंड y की पावर k इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू वन प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, देन द ऑर्डर पेयर h कोमा k इज इक्वल टू, और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बोला गया है कि ये x टू द पावर h एंड y टू द पावर k एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जानते हैं कि अगर हम किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इक्वेशन कैसी बन जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। ये इक्वेशन है y इंटू वन प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू वन माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ दिया गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या है, एक्स टू द पावर एच एंड वाई टू द पावर के। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के इंटू एक्स इंटू वन माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज एक्स टू द पावर एच, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, तो y की पावर k प्लस 1 आएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर आएगा। फिर इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर एच प्लस वन वाई की पावर के प्लस टू। ठीक है, dx। इस तरह से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर एच प्लस वन एंड वाई टू द पावर के माइनस एक्स टू द पावर एच प्लस टू, एच प्लस टू आ जाएगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इससे, तो वाई टू द पावर के प्लस वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब ये जो इक्वेशन है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद एग्जैक्ट बन गई है। तो एग्जैक्ट होने की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स होता है। जहाँ पर m क्या है, यहाँ पर m इज इक्वल टू है, हम नोट कर लेते हैं, एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के प्लस वन प्लस एक्स टू द पावर एच प्लस वन इंटू वाई की पावर के प्लस टू। ओके, ये हमारा m है। अब इसका y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो डेल m ओवर डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस वन एक्स टू द पावर h वाई टू द पावर k प्लस y के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंट इसका करेंगे तो k प्लस टू एक्स टू द पावर h प्लस वन एंड y टू द पावर k प्लस वन। ये हो गया m का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर देखेंगे n क्या है, n इज इक्वल टू है एक्स टू द पावर h प्लस वन वाई टू द पावर k माइनस एक्स टू द पावर h प्लस टू इंटू वाई टू द पावर k प्लस वन। इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो h प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर h वाई टू द पावर k माइनस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो h प्लस टू आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर h प्लस वन वाई टू द पावर k प्लस वन। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये इक्वल होता है, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों को इक्वल करेंगे और कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है
वो इक्वल हो जाएंगे, तो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा h प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस वन आ जाएगा। यहाँ से जो आएगा h इज इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट से हम इक्वल करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो ये आ जाएगा k प्लस टू इज इक्वल टू माइनस h प्लस टू। ठीक है, दिस इम्प्लाइज h की जगह k की जगह h रख देंगे, तो ये जाएगा h प्लस टू इज इक्वल टू माइनस h माइनस टू माइनस h माइनस टू। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज टू एच इज इक्वल टू माइनस का फोर, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का टू। h इज इक्वल टू माइनस टू, तो k इज इक्वल टू भी क्या आएगा माइनस टू, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा वो पेयर होगा माइनस टू कॉमा माइनस टू इज द आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन से इसको मैच कर लेते हैं, तो ऑप्शन देखेंगे तो माइनस टू कॉमा माइनस टू ऑप्शन ए में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if yx is equal to lambda e to the power 2x plus e to the power beta x where beta not equal to 2 is a solution of differential equation। ये differential equation यहाँ दी गई है, लीनियर differential equation है टू ऑर्डर की विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और यहाँ पर कंडीशन दी गई है डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ वाई डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू फाइव देन वाई ऑफ जीरो इक्वल टू। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जो सॉल्यूशन आएगा वो इससे कंपेयर करके यहाँ पर जो बीटा है उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन दी गई है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से फैक्टर करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस थ्री एम माइनस टू एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एम कॉमन लेंगे तो एम प्लस थ्री माइनस टू कॉमन लेंगे तो एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पर m माइनस टू और m प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू टू कॉमा माइनस थ्री यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, टू कॉमा माइनस थ्री आ गई, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, द सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर टू एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस का थ्री एक्स। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो हमको क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या गिवन है, पहले एक बार उसको नोट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू लैम्डा ई टू द पावर है टू एक्स इंटू टू एक्स है ई टू दावर टू एक्स प्लस ई टू दावर बीटा एक्स, और जहाँ बीटा है वो बीटा नॉट इक्वल टू टू है। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू टू तो नहीं रखेंगे, यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, फिर हमें थ्री माइनस थ्री रखनी पड़ेगी, और यहाँ पर जो टू ऑलरेडी है तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बीटा है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, माइनस थ्री होगी, और जो यहाँ पर सी टू है, सी टू को इससे कंपेयर करेंगे तो सी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो सी टू की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू दी सी वन ई टू द पावर टू एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसका क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते, क्योंकि हमको कांस्टेंट निकालना है और कंडीशन में हमें दी हुई है। तो वाई डैश इज इक्वल टू टू सी वन ई टू द पावर टू एक्स माइनस थ्री ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स। ठीक है, कंडीशन क्या है, वाई डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई डैश है फाइव। ठीक है, तो फाइव रखेंगे यहाँ पर, और x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये वन देगा, ये भी वन देगा, तो ये टू सी वन माइनस थ्री इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा टू सी वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाँच और तीन आठ हो जाएगा, तो ये सी वन इज इक्वल टू फोर वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जब हम y इज इक्वल टू निकालेंगे तो y सॉल्यूशन बन जाएगा फोर इंटू ई टू दावर टू एक्स प्लस ई टू दावर माइनस थ्री एक्स। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है y ऑफ जीरो की वैल्यू, तो जीरो पुट कर देंगे x में, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू जीरो पुट कीजिए, यहाँ पुट कीजिए तो फोर एन प्लस वन, तो ये आ जाएगा आंसर फाइव, आंसर फाइव आ जाएगा।
तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा कैसा आंसर है, राइट आंसर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि ओडी का ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पार्ट से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेज लेट्स सी एस बी द फैमिली और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पर कर्व है 2x² + y² इक्वल टू k फॉर k बिलोंग टू r एंड k ग्रेटर देन 0। ठीक है, k पॉजिटिव रियल नंबर है एंड इफ c बिलोंग टू s, यानी कि जो फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है उसके अंदर कर्व है c और c पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2 देन c आल्सो पासेस थ्रू। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो कर्व दिया हुआ है इस कर्व का हमको डेरिवेटिव करना है और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में क्या करते हैं, हम dy/dx निकालते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, -dx/dy से। ठीक है, यही इसमें करने वाले हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे और dy/dx को रिप्लेस करेंगे -dx/dy से। वहाँ से हम कर्व फाइंड करेंगे और उस कर्व में जो कांस्टेंट रहेगा उसका वैल्यू इस पॉइंट से हम फाइंड कर लेंगे। फिर वहाँ से जो कर्व बनेगा फिर हम देखेंगे कि इस ऑप्शन में कौन सा वो पॉइंट है जहाँ से वो कर्व होकर गुजरता है। ठीक है, तो इक्वेशन है 2x² + y² इक्वल टू k। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 2x² + y² इक्वल टू k हमारा कर्व है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 2y dy/dx। कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2x + y dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जो dy/dx आएगा वो dy/dx आएगा -2x/y। ये dy/dx आ गया। अब हमको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो dy/dx को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस का dx/dy से। ठीक है, तो यही करेंगे तो dy/dx की जगह लिख देंगे -dx/dy इज इक्वल टू -2x/y। माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो ये बन जाएगा 1/y, सॉरी ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू 2/y dy। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू 2 log y। अब कांस्टेंट भी log में ही लेना पड़ेगा बिकॉज ये पूरा टर्म्स log में आ रहा है, तो log c दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log c/y²। log की प्रॉपर्टी से तो यहाँ से log हट जाएंगे तो x इज इक्वल टू c/y² आ जाएगा, यानी कि y² इज इक्वल टू x/c। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जो कर्व है y, ये कर्व किससे होकर गुजरता है, पॉइंट है हमारा 1,2 से होकर गुजरता है। ठीक है, तो 1,2 से होकर गुजरता है तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/c। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से c की वैल्यू फाइंड हो गई, c की वैल्यू कर में पुट करेंगे तो y² बन जाएगा, y² इज इक्वल टू c की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया कर्व, ये हमारा कर्व आ गया। ठीक है, y² इज इक्वल टू 4x। अब देखिए यहाँ पर ये बोला है कि ये किस पॉइंट से होकर गुजरता है, तो हम एक एक करके हर एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कि 4, -√2 इससे होकर गुजरता है कि नहीं, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे। x की वैल्यू 4 पॉइंट है हमारा 4, -√2। ठीक है, तो 4 पुट करेंगे तो 16। ठीक है, 16 इज इक्वल टू ये 16 आएगा और ये x की वैल्यू -√ पुट करेंगे तो माइनस का 4√2 आएगा, तो ये तो नॉट इक्वल है। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है 2, -4। 2, -4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 पुट करेंगे तो 16
इक्वल टू चेक करते हैं, 4 दूनी 8 आ जाएगा, नॉट इक्वल है तो ये पॉइंट भी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, थर्ड पॉइंट है 2,2√2, इसको चेक करेंगे 2,2√2, ठीक है। तो x की वैल्यू 2√2 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये 4 इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी हमने थोड़ा गलत कर दिया, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 2√2, ठीक है। थोड़ा गलत कर दिया था हमने, x की वैल्यू 2√2 है तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8, और x की वैल्यू 2 है तो ये भी 8 हो जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट होगा जिससे होकर ये गुजरेगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? 21 है कि लेट x कॉमा एक्स प्लस e टू द पावर x एंड y प्लस x plus e to the power x be the solution of linear second order differential equation with constant coefficient if y of x is the solution of the same equation satisfying y of 0 is equal to 3 and y dash of 0 is equal to 4 then y of 1 equal to, अब यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो हम एन ऑर्डर में बता देते हैं। पहले टू ऑर्डर में बता देता हूँ। तो टू ऑर्डर में होती है d²y/dx² प्लस a1 कांस्टेंट रहेगा, dy/dx प्लस a2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर मैं एन ऑर्डर की बात करूँ तो एन ऑर्डर में किस तरह से रहने वाली है, dny/dx है प्लस a1 dn-1 y/dxn-1 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में आ जाएगा कोफिशिएंट an y इज इक्वल टू 0। ये हमारी एन ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान के चलते हैं इसके सॉल्यूशन जो है वो y1 y2 y3 सॉन yn एन सॉल्यूशन, क्योंकि एन ऑर्डर की है तो एन सॉल्यूशन होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ये एन सॉल्यूशन है तो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसके सॉल्यूशन होंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा i y i, ये भी इसका क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f ऑफ d y इज इक्वल टू 0, हमको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मैं यहाँ क्या रख देता हूँ, f ऑफ d y की जगह समीशन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा i y i इज इक्वल टू 0। इस तरह से मैं इक्वेशन को लिख सकता हूँ आराम से, ठीक है। जो f ऑफ d है वो क्या है, डेरिवेटिव पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स हैं, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो है, ठीक है। अब इसको हम समीशन के अंदर ले लेते हैं, समीशन के अंदर लेंगे तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा आई एफ ऑफ डी वाई आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने क्या बोला है कि यहाँ पर बोला है कि y1 y2 y3 एंड सॉन yn ये सभी इसके क्या है, सॉल्यूशन है। तो y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड सॉन yn भी इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि f ऑफ डी वाई आई इज इक्वल टू 0 वेयर i 1 से लेकर n तक जाएगा। इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि, और ये मैं होमोजेनियस में ना लेकर नॉन होमोजेनियस में लिखता हूँ, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर, मैं नॉन होमोजेनियस की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है सारी,
यहाँ पर भी क्यू ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। तो मैं एफ डी वाई आई की जगह में क्या रख देता हूँ, क्यू ऑफ एक्स रख सकता हूँ। तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एल्फा आई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा क्यू ऑफ एक्स समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एल्फा आई क्यू ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो क्यू ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स इंटू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एल्फा आई -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, आइदर समेशन जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0, मतलब आई इज इक्वल टू 1 to n एल्फा आई इज इक्वल टू 1। या तो ये होगा या फिर ये होगा, या दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब देखिए हम क्या लेकर चले थे, हम लेकर चले थे कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है y1 y2 y3 सो ऑन yn का, ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिला क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0, या जो इनके कोफिशिएंट है अल्फा आई, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n का समीशन किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर समीशन I is equal to 1 to n alpha I yi is solution of differential equation if and only if q of x is equal to 0, या either summation I is equal to 1 to n alpha I is equal to 1। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि x इन x कोमा x प्लस ई टू द पावर x एंड 1 प्लस एक्स प्लस ई टू द पावर x, ये सभी क्या है, इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन है। तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन मैं बनाऊंगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा। जैसे मैं मान के चलता हूँ y इज इक्वल टू, मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ c1x प्लस c2 x प्लस ई टू द पावर x प्लस c3 1 प्लस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इसका सॉल्यूशन है। तो इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, c1 c2 c3, इसका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लेकर चलता हूँ c1 प्लस c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए ये जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये टू ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो उसके सॉल्यूशन है। और हम जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो 2 ही होते हैं, बट यहाँ पर 3 दिए गए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, c3 को c1 एंड c2 की फॉर्म में ही लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो मेरा ये कांस्टेंट 2 ही टर्म में रहेगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1x प्लस c2 एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब c3 की जगह मैं क्या रखता हूँ, 1 माइनस c1 माइनस c2 1 प्लस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब क्या करता है, हम इसमें थोड़ा एक्स वाले टर्म को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एक्स वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट है c1। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट है c1, यहाँ पर है c2, और जो दूसरा कोफिशिएंट है 1 माइनस c1 माइनस c2, इनको एक जगह लिख देते हैं 1 माइनस c1 माइनस c2। ये x का कोफिशिएंट है। e टू द पावर x का कोफिशिएंट क्या है, c2 है, एंड 1 माइनस c1 माइनस c2 है e टू द पावर x का कोफिशिएंट। और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 1 माइनस c1 माइनस c2। ठीक है, ये है। अब यहाँ से जो कुछ टर्म्स कट रहे हैं उनको हम काट देते हैं, c1 से c1 कैंसिल, ये कैंसल आउट, एंड c2 से c2 ये कैंसिल। तो हमारा ये बन जाता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस c1 ई टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस c1 माइनस c2। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, उनको कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इन दोनों कंडीशन का यूज करके c1 एंड c2 फाइंड करेंगे। पहला है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर
एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, वाई की वैल्यू 3, तो ये 3 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0, तो ये 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो -c1 प्लस 1 -c1 -c2, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 और 1 2, -c1 माइनस का 2c2 2c1, ठीक है, और माइनस का c2। ओके, तो ये बन जाएगी इक्वेशन -2c1 -c2 इज इक्वल टू 3 माइनस थ्रू करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी बन गई है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है, y डैश 0 इज इक्वल टू 4, ठीक है, उसका यूज करेंगे। तो हम डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो y डैश क्या आएगा, y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस c1 e टू द पावर x का डेरिवेटिव टू द पावर x तो है कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 4, y डैश की वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस c2, तो यहाँ से -c2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, -c2 इज इक्वल टू आ गया 2, तो c2 इज इक्वल टू -2, c2 की वैल्यू -2 आ गई। तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2c1, ठीक है। c2 की वैल्यू -2 है, तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज -2c1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही इसमें। हमारा टर्म्स था y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू 0 पुट किया यहाँ पर 1 माइनस c1, ठीक है, 1 एंड 1 2 -c1 -2c1 -c2 इधर आ जाएगा, ठीक है। 3 -2 यानी कि 1, -c1 -c2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो y डैश क्या जाएगा, y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस c1 e टू द पावर x, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 ही देगा। तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस c2, तो माइनस c2 इज इक्वल टू 2, तो c2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। ओके, तो ये -2c1, c2 की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 है, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो c1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, c1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2, और c2 की वैल्यू अपनी फाइंड कर लिए। तो यहाँ से जो इक्वेशन रही हमारी, ठीक है, इसमें हम सॉल्यूशन पुट करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो क्या जाएगा, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, एक बार नोट कर लेते हैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस c1 e टू द पावर x प्लस 1 माइनस c1 माइनस c2, ये इसी तरह से है, ठीक है। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस c1 की वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 e टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1/2, और ये +2 हो जाएगा क्योंकि c2 की वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 ई टू दी पावर x प्लस 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, 1/2 प्लस 2 यानी कि ये कितना देंगे 5/2, ठीक है, ये 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको वैल्यू क्या निकालनी है, किस पर, y(1) पर, y(1) पर वैल्यू निकालना है। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 ई प्लस 5/2, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट की है ना यहाँ पे, ठीक है। तो 5/2 प्लस 1 यानी 5 और 6, यहाँ पर थोड़ा आंसर मुझे गलत लग रहा है, एक बार थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, एक बार रिचेक कर लेते हैं, एक बार रिचेक कर लेते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी सॉल्यूशन क्या थी, x
एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एंड 1 प्लस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। इसके सॉल्यूशन थे एक्स एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एंड 1 प्लस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 1, तो C3 इज इक्वल टू 1 माइनस C2 माइनस C1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू C1x प्लस C2x प्लस ई पावर x। C3 की वैल्यू 1 माइनस C1 माइनस C2 पुट कर दिया। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है उनको हम एक जगह रखेंगे, तो C1 x का कोफिशिएंट यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है, और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है 1 माइनस C1 माइनस C2 है। ठीक है, प्लस ई टू द पावर x का कोफिशिएंट है C2, ई टू द पावर x कोफिशिएंट माइनस C1, 1 माइनस C1 माइनस C2, ई टू द पावर है जो कांस्टेंट टर्म है हमारा ये है। ठीक है, C2 से C2 कैंसिल, C1 से C1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x, C2 से C2 से कैंसिल, 1 माइनस C1 ई टू द पावर x, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 3 है, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये 1 मतलब 1 माइनस C1, और ये कांस्टेंट टर्म साथ ही रहेगा, तो 3 इज इक्वल टू 1 एंड 1 2 माइनस C1 माइनस 2C1 माइनस C2 माइनस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गई। अगला क्या टर्म कंडीशन दिया है कि y डैश 0 इज इक्वल टू 4, y डैश करेंगे तो x का हो जाएगा 1, ई टू द पावर x का हो जाएगा ई टू द पावर x, कांस्टेंट का 0, x की वैल्यू क्या पुट करना है यहाँ पर 0 पुट करना है, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 और y डैश की वैल्यू यहाँ पर कितना पुट करेंगे 4। ठीक है, तो y डैश की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 1 1 1 2 माइनस C2, तो माइनस C2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2, C2 इज इक्वल टू माइनस 2। C2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो माइनस 2C1, C2 की वैल्यू माइनस 2, तो प्लस का 2। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, माइनस 2C1 इज इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1, तो C1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर अब x इज इक्वल टू 1 माइनस C1 ई टू द पावर x, 1 माइनस, ठीक है, C1 की वैल्यू पुट किया 1/2 ई टू द पावर x, यहाँ पर पुट करेंगे तो C 1/2 प्लस 2 हो जाएगा 2 एंड 3, 2 एंड 3, 1 माइनस 1/2 1/2, 1/2 प्लस 2 5/2, तो 7/2। ये कुछ आंसर यहाँ से आ नहीं रहा, एक मिनट वेट, देखो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, देखो ये माइनस C1 है, मैंने यहाँ पर 1 माइनस C2 कर दी। ठीक है, ये गलती है यहाँ पर, तो C1 आएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू C1 की रहेगी ना कि C2 की। तो देखो यहाँ पर कितना गड़बड़ हो गया, C1 C1। ठीक है, तो यहाँ पर C1 की जो वैल्यू आई थी -2 आई है। ठीक है, तो C1 की वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, थोड़ा इरेज कर देते पूरा, पूरा गलत हुआ है ना इधर। ये भी थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर C1 की वैल्यू आई -2, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा -2, यहाँ पुट करेंगे तो 4C1, 4C2 की वैल्यू पुट निकालनी है ना हमें, तो -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 -2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर
4 - 1 यानी 3, ये C2 की वैल्यू और C1 की वैल्यू। ठीक है, अब जो इक्वेशन है वो क्या है हमारी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 - C1 e⁻x प्लस 1 - C1 - C2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस C1 की वैल्यू कितना है -2, तो ये हो जाएगा 3 to the power x, 1 ये हो जाएगा +2 माइनस का 3। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू e⁻x, एक्स प्लस 3 इंटू e⁻x। ठीक है, अब हमें निकालना y ऑफ 1 पर वैल्यू, हमें किस पर निकालनी, y ऑफ 1 पर वैल्यू निकालनी है। y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 + 3e, तो ये इसका आंसर होगा 1 + 3e। तो 1 + 3 किस में मैच हो रहा है, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 59 एनईटी टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज लेट y ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू vx बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। ठीक है, और इफ v ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड v ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 देन v ऑफ -2 इक्वल टू। ठीक है, अब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के नेचर को देखकर यहाँ पर आयलर मेथड लगाएंगे। ठीक है, आयलर मेथड लगाएंगे, बट आयलर मेथड में आपने देखा होगा, आयलर मेथड में क्या करते हैं, x इज इक्वल टू e⁻z लेते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है e⁻z, तो x ग्रेटर देन क्या होगा, 0। बट इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये तो 0, यहाँ 1 और ये -2 तो नेगेटिव वैल्यू है, x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर, बट आयलर मेथड में ऑलवेज x जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आयलर मेथड यूज नहीं होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि आयलर मेथड में हमेशा x पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर x जो है नेगेटिव है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आयलर मेथड यूज होगा नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम y ऑफ x इज इक्वल टू x⁻t लेकर चलेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व हम। फाइव है, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो पहले हम नोट कर लेते हैं। वो है x² d² y/dx² -3x dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या लेकर चलते हैं, y ऑफ x लेकर चल रहे हैं, y ऑफ x इज इक्वल टू x⁻t। ठीक है, अब ये x⁻t लेकर चल रहे हैं, तो इस इक्वेशन हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे 2 टाइम्स, तो x² t इंटू t-1 x⁻t-2। ठीक है, -3x dy/dx करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो t एज ए कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा t x⁻t-1 प्लस 3x⁻t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x⁻2 है, यहाँ पर x⁻t-2 है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो x क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो t इंटू t-1 x⁻t माइनस 3t प्लस 3t x⁻t और 3x⁻t। ठीक है, यहाँ से x⁻t कॉमन ले लेते हैं, तो x⁻ पूरे इक्वेशन से कॉमन लेंगे, x⁻t t इंटू t-1 माइनस 3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला टर्म्स, ये तो कभी भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा हमेशा, ये इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, t इंटू t-1 माइनस 3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो t² माइनस t माइनस 3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन जाएगा t² माइनस का 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो t² फैक्टर करेंगे तो
टी स्क्वायर माइनस 4t का फैक्टर कैसे करेंगे, इसका कर देंगे टी माइनस 3t प्लस 3 इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लेंगे तो टी माइनस 1 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो टी माइनस 1 एंड टी माइनस 3 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू क्या आ गई 1,3। ठीक है, अब दोनों से हम चेक करके देखते हैं कि क्या वैल्यू हो सकती है टी की। तो हम मान के चलते हैं पहले टी इज इक्वल टू 1 है। अगर टी इज इक्वल टू 1 लेकर चलते हैं, इफ टी इज इक्वल टू 1, तो हमारा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हम लेकर चले तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। बट हमको इक्वेशन में क्या दिया है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो वी एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जीरो पर जीरो वैल्यू देगा ही नहीं। ठीक है, जीरो पर जीरो वैल्यू देगा ही नहीं। ओके, अगर हम जीरो पुट करें तो ये 1 दे रहा है। ठीक है, बट आनी क्या चाहिए थी, जीरो। ठीक है, तो इस वजह से हमने जो टी इक्वल टू 1 लिया है वो हमें नहीं लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं इफ टी इज इक्वल टू 3। टी इज इक्वल टू 3 पुट करके चलेंगे तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 3। ठीक है, एक्स टू द पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं वी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको वी एक्स से कंपेयर करेंगे तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, वी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वाई ऑफ वी ऑफ जीरो पर जीरो वैल्यू दे रहा है और 1 पर 1 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, चेक कर सकते हैं, जीरो पर जीरो एंड 1 पर 1। ठीक है, तो अब हमें किस पर वैल्यू निकालनी है, -2 पर। -2 पर वैल्यू निकालेंगे तो वी ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 था ओडी का। लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाई एक्स एक सॉल्यूशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इनिशियल कंडीशन दी गई है और यहाँ पर वाई ऑफ लॉग 2 पर वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y टी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है हमको। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देते हैं तो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, m प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या आता है, -2 -2। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन बन जाएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई टू द पावर -2x। ठीक है, अब यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, जो कंडीशन दी है y ऑफ 0 पर 2 वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2, तो ये 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो c1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, c1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2 प्लस c2x ई टू द पावर -2x। ठीक है, अब इसका क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव आएगा y डैश इज इक्वल टू, इसको सेम रखेंगे और ई टू द पावर -2x का डेरिवेटिव करेंगे, वो हो जाएगा -2 ई टू द पावर -2x प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 का 0, c2x का क्या हो जाएगा, c2 ई टू द पावर -2x। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो 0 पर 0 वैल्यू है। ठीक है, तो y डैश की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 दे देगा, तो ये -4 प्लस c2, तो c2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 2 प्लस 4x प्लस 4x इंटू ई टू द पावर -2x। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है y ऑफ log 2, तो log 2 पुट करेंगे 2 प्लस 4 log 2 और यहाँ पर पुट करेंगे -2 log 2, तो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस 4 log 2 और -2 पावर में जाएगा log की में,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 2⁻², तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी लास्ट फाइनल वैल्यू 1/2 प्लस log 2। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर टाइप कर देंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो टोटल यहाँ पर IIT JEM में 2019 के पेपर में टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट से, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही ईजी हैं। अगर आप खुद से एक बार दोबारा सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी डाउट्स हैं आपको इस इक्वेशन से या जो पिछली जो वीडियोज़ हैं उनमें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें ज्वाइन करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।